विभाग बिहार सरकार के निर्देश के आलोक में दरभंगा प्रेक्षागृह में जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन की अध्यक्षता में दरभंगा जिला के कोचिंग संचालकों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा कोचिंग संस्थानों के लिए जारी दिशा निर्देश से अवगत कराते हुए कहा कि विद्यालय अवधि यानी सुबह 9 बजे से संध्या 4 बजे के बीच कोचिंग संस्थान नहीं चलाया जाएगा। साथ ही कोचिंग इंस्टीट्यूट अपने टीचिंग फैकल्टी में किसी ऐसे व्यक्ति को न रखे जो स्वयं किसी अन्य सरकारी या गैर सरकारी विद्यालय के अध्यापक या कर्मी हैं। उन्होंने कहा कि यदि किसी कोचिंग संस्थान के संचालक मंडल ने किसी सरकारी कर्मी पदाधिकारी को रखा है तो इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को दी जाए। इसके साथ ही साथ सभी कोचिंग संस्थान अपने निबंधन अति शीघ्र करा ले। बिना निबंधन के कोचिंग संस्थान अवैध माना जाएगा। निबंधन की अवधि 3 वर्ष की होगी। इस संबंध में बिहार कोचिंग संस्थान अधिनियम 2010 के अंतर्गत अवैध कोचिंग संस्थानों के लिए आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है। टीचर होते हैं जो भविष्य के निर्माण करते हैं। प्रश्न उठता है कि टीचर होता क्या है, तो प्रश्न का जवाब है कि राष्ट्र निर्माण और भविष्य का निर्माण टीचर के हाथ में होता है। क्या सही है या गलत? जो भी हमारे संस्थान हैं और बिहार राज्य में जो नियम बनाए गए हैं, जो प्रावधान बनाए गए हैं, उसका अनुसरण करें, उसके हिसाब से चलें। आज की इस कार्यशाला का एकमात्र ये ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग सरकार के विचार से, सरकार के प्रावधान से आप लोगों को अवगत करा दें और आप लोग उसका पालन करेंगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा, जिले के लिए भी अच्छा होगा और सब लोग मिलकर के बच्चे के भविष्य को अच्छा बना पाएंगे। मुख्य रूप से यही अपेक्षाएं हैं। बिंदुवार जो विभाग का पत्र आया है और जो निर्देश आया है उसके संदर्भ में जिला शिक्षा पदाधिकारी आपको बताएंगे। आप लोग पहले से भी अवगत होंगे कि इसके संदर्भ में 2010 का एक एक्ट भी बना हुआ है, उसका भी क्रियान्वयन करना होगा। उसके लिए जो रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था की गई है, जहाँ भी कोई कोचिंग संस्थान है तो वो पंजीकृत हो, रजिस्टर्ड हो। अगर पंजीकृत नहीं होगा तो फिर उसकी मॉनिटरिंग आसान नहीं होगी और वो अवैध माना जाएगा। तो उस प्रावधान के बारे में भी डीओ साहब आपको बता देंगे। मैं आप लोगों से अपेक्षा करता हूं कि इस कार्यशाला का आप अधिक से अधिक लाभ लें। जो लोग यहाँ उपस्थित हैं मैं उनसे भी आग्रह करूँगा, जो लोग यहाँ नहीं हैं इस कार्यशाला में, अगर आपसे किसी भी भांति जुड़े हुए हैं तो उनको भी आप अवगत कराएं। अखबार के माध्यम निकाया है। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए कोचिंग संस्थान पर रेगुलेशन का प्रावधान विभाग की तरफ से किया गया है। सबसे पहले समानांतर समय सारणी को हटाने का निर्देश है। तो आप लोग या तो निबंधित हैं या गैर निबंधित हैं। मेरे समझ से आज के डेट में कोई भी कोचिंग संस्थान दरभंगा जिले में नहीं है जिनके निबंधन का रिन्यूअल हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग, आज अंतिम तिथि थी, आज के बाद डीएम साहब के द्वारा दंडाधिकारी को प्रतिनियुक्त कर लगातार इंस्पेक्शन किया जाना था और कार्रवाई सुनिश्चित की जानी थी। तो आप लोग देख लें, कोचिंग के समय सीमा में आप लोग अपने अपने यहाँ बदलाव कर लें। 1 अगस्त से 7 अगस्त तक डीएम साहब को निर्देश था कि जिला अंतर्गत जितने भी कोचिंग संस्थान संचालित है उसको सूचीबद्ध कर लें। तो हम लोगों ने सूचीबद्ध कर लिया है और 563 कोचिंग संस्थान हमारे यहाँ चिन्हित किए गए हैं जो अभी संचालित हैं। द्वितीय चरण में 8 अगस्त से 16 अगस्त के बीच डीएम साहब को आप लोगों के साथ बैठक करनी है, जो आज बैठक हो रही है। इसमें विभाग की अपेक्षा और विभाग के नियम की जानकारी आप लोगों को दे देनी थी, जो आपको दी जा रही है। इसमें यही निर्देश देना को एबीसी भी नहीं आ रहा है। आज इंटर में इंग्लिश कंपल्सरी कर दिया गया है और मैट्रिक में उसको नॉन कंपल्सरी किया गया है। व्हाट इज मेथड, व्हाट इज एजुकेशन इन बिहार? बिहार में ऐसा क्या है बताइए आप ही लोग। जितने भी प्राइवेट स्कूल आज है उनके बदौलत जितने भी विद्यार्थी 10 सालों में 20 सालों में उपलब्ध हुए हैं वो प्राइवेट इंस्टीट्यूट का दिया हुआ भाग है। सरकारी स्कूल में आज से इसी मार्च के बाद में परीक्षा दिलाने के बाद मैं अप्रैल में, अरे ये सुन लीजिए ना, 1 मिनट सर, अरे सुन मेरी बात सुन।
शामिल ना हो, तो इन सारे निर्देशों से सभी कोचिंग संचालकों को अवगत कराया गया है। सब लोगों ने काफ़ी पॉजिटिव होकर के धन्यवाद दिया है, सरकार के इस नीति को पॉजिटिव रूप में लिया है। साथ ही उनके कुछ सुझाव भी आए हैं जो वो हम लोगों को लिख करके देंगे, वो हम सुझाव सरकार तक पहुंचाने का भी अभी तक संचालकों के हम लोग उसका सर्वे करा करके उसका एक लिस्ट तैयार कर रहे हैं। आज अराउंड 150 से 200 संचालक के लगभग उन लोगों ने यहाँ पे भाग लिया है और भाग लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। कुछ लॉ एंड ऑर्डर की बात सामने आई है, तो उसके लिए किस तरह से काम किया जाएगा? कुछ संचालकों के द्वारा ये आशंका व्यक्त की गई है कि अगर हम लोग इवनिंग में पढ़ाते हैं तो इवनिंग में छात्राओं को घर लौटने के दौरान किसी भी प्रकार की बुरी व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो, उन्हें सुरक्षा का वातावरण मिले। तो मैंने उन लोगों को आश्वस्त भी किया है। इस आशय का पुलिस अधीक्षक को सभी संबंधित निर्देश भी दूँगा कि प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है कि सुरक्षा का माहौल बने और ऐसा माहौल बने जहाँ पे कोई भी अपराधी इस प्रकार का सोच भी नहीं सके। थैंक यू सर, थैंक यू। न्यू हॉरिजन पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा के प्रांगण में हर्षोल्लासपूर्वक 77वीं स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। इस मौके पर भारत का तिरंगा वाइस प्रिंसिपल शहबाज अली खान द्वारा फहराया गया। अपने संबोधन में कहा कि सभी भारत के लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन को पाने के लिए हमारे पूर्वज ने बहुत यातनाएं सही हैं, बहुत कुर्बानियां दी हैं, अपने घर परिवार का त्याग किया है, अपनी हर इच्छाओं को भारत के लिए त्याग दिया। सब ने मिलकर एक साथ भारत की आज़ादी के लिए अपनी आहुति दे दी। उन लोगों को नमन एवं श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भारत को प्रगतिशील बनाने का संकल्प लिया। Sir Shahbaz Ali Khan to hoist the national flag of India on the auspicious occasion of our 77th Independence Day. जी सर, क्या कुछ जानकारी आज आपने प्रेस वार्ता रखी है? आज का जो पीसी है वो सदर थाना मब्बी ओपी क्षेत्र अंतर्गत प्रतिवेदित लूट कांड का उद्भेदन से संबंधित है। रिलायंस पेट्रोल पंप एवं शोभन चौक के बीच दिनांक 25 जुलाई को रात में करीब 9 बजे वादी अभिषेक कुमार पिता अखिलेश प्रसाद जो अपने पत्नी को बालाजी अस्पताल बेता चौक के पास से इलाज करा करके जो है वापस आ रहे थे, तो उसी क्रम में अज्ञात 3 अपराध कर्मियों के द्वारा उन्हें रोककर पिस्टल का भय दिखा करके वादी का अपाचे मोटरसाइकिल, 2 मोबाइल एवं पर्स जिसमें 15,000 रुपये, ATM कार्ड एवं अन्य कार्ड आदि को लूट लेने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में वादी के द्वारा एक लिखित प्रतिवेदन भी थाना पे दिया गया था, जिसके आलोक में सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया था। इस संबंध में वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार हमारे नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया, जिसमें अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर, पुलिस निरीक्षक सह थानाध्यक्ष सदर पवन कुमार सिंह, OP अध्यक्ष नीरज एवं इस कांड के अनुसंधानकर्ता सब इंस्पेक्टर राहुल, ये सभी लोग मिलकर के DIU के टीम में सिपाही राम बाबू एवं राजीव रंजन, इन सभी लोगों के द्वारा इस कांड का सफल उद्भेदन किया गया है। और इस क्रम में कुल 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी अभी तक कांड में की गई है। एक मोहम्मद जाकिर हैं पिता जहांगीर जो एकमी चांडी के रहने वाले हैं, दूसरा गोलू कुमार महतो पिता दिनेश महतो एकमी घाट उजवाल, ये दोनों बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत
के निवासी हैं। और इस कांड में जो बरामदगी हुई है, वादी का जो अपाचे मोटरसाइकिल लूटा गया था उसको बरामद किया गया है। इसके अलावा घटना में जो मोटरसाइकिल का प्रयोग किया गया था, स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, वो भी बरामद किया गया है। 2 मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है, जिसमें से एक जो है वो वादी का है। इसमें माननीय न्यायालय के से निर्देश प्राप्त करके जो उनका मोटरसाइकिल है या फिर जो उनका अन्य सामग्री है उसको न्यायालय से निर्देश लेकर माननीय न्यायालय से निर्देश लेकर उनको सुपुर्द किया जाएगा। इसमें जो 2 अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए हैं उनका आपराधिक इतिहास भी है। पूर्व में भी सिमरी थाना से लूट के केस में और आर्म्स एक्ट के केस में मोहम्मद जाकिर जेल जा चुके हैं। इसके अलावा जो दूसरे अभियुक्त हैं गोलू कुमार महतो, उनके खिलाफ जो है 2 कांड बहादुरपुर थाना में दर्ज है। एक आर्म्स एक्ट से संबंधित है और दूसरा हत्या का प्रयास से संबंधित है। सर, ये किसी गिरोह का काम अभी तक का जो अनुसंधान हुआ है उसमें गिरोह की बात जो है वो सामने नहीं आई। इसमें एक और अपराधकर्मी हैं जो कि इस केस में फरार चल रहे हैं, जो इनके स्वीकारोक्ति बयान में और तकनीकी साक्ष्य में जो है आया है, उसकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन लोगों और कोई ऐसा घटना किया? इन लोगों का सिमरी थाना में बताया हमने कि एक लूट के केस में और आर्म्स एक्ट के केस में जो है इनके ऊपर कांड दर्ज है। और दूसरे का जैसा कि हमने बताया एक हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज। इसमें जो है हथियार का प्रयोग किया गया था, तभी ये लूट का केस भी है। हत्या पिस्टल का भय दिखा करके किया गया था, लेकिन अभी पिस्टल बरामद नहीं हो पाया है। इसमें एक अभियुक्त फरार है, तो संभवतः जो है उसके बाद हम लोग इसमें और इनको जो है हम लोग माननीय न्यायालय में इसको अग्रसारित कर रहे हैं। इसको